हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूं वाम फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज का जो लेक्चर है वो आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के लिए है, ठीक है। जो मेनली आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल का यूनिवर्सिटी है जो डी फार्मा एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आज का लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आरजीपीवी का एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है। तो हमने सोचा कि आरजीपीवी के भी लिए क्लास स्टार्ट कराया जाए एंड बच्चों को थोड़ा उससे हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर से हम आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के लिए हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर से हम भैया सिलेबस, सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करेंगे। डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी का आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ और देखते हैं कि क्या लेटेस्ट वाला सिलेबस है। और अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो कैसे डाउनलोड करना किया जाता है उसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, ठीक है। किसी भी सर्च इंजन में आना है, वहां पे लिखना है आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर सिलेबस, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपके पास आपके सामने पीसीआई का वेबसाइट आएगा, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, ठीक है। क्योंकि पीसीआई से ही सिलेबस क्रिएट होता है और ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टेट में यही सिलेबस चलता है, ठीक है, यही सिलेबस। तो इस पे क्लिक करना है, आपके सामने सेकेंड ईयर का जो भी सिलेबस है पीसीआई का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कॉन्स्टिट्यूट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, ठीक है। यह है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का सिलेबस है, ठीक है। इसके अंदर भैया आपको फर्स्ट ईयर का भी मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर का भी सिलेबस मिल जाएगा एंड सेकेंड ईयर का भी सिलेबस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी कौन से पेज पे है भैया? 41 पेज नंबर पे फार्माकोलॉजी यहाँ पे है सब्जेक्ट। तो 41 यहाँ पे प्रेस करना है, ठीक है। प्रेस करके एंटर करना है तो फार्माकोलॉजी के पेज पे आप डायरेक्ट विजिट करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर। क्या कुछ इंपॉर्टेंस है, क्या पढ़ना है, सब कुछ डिटेल में, ठीक है, बात करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखिए फार्माकोलॉजी थियरी है, ठीक है, जो एग्जाम में आता है। 75 आवर का ये पूरा सिलेबस है। चैप्टर 1 यहाँ पे देखना है। चैप्टर 1 जनरल फार्माकोलॉजी है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से आपको 10 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चंस चैप्टर 1 से ही आता है, जनरल फार्माकोलॉजी का, ठीक है। जिसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिसको परिभाषा बोलते हैं। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी आप पढ़ते हैं तो इसमें क्या स्कोप है, ठीक है, तो इसको पढ़ना है। वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ड्रग एडमिनिस्टर करने के लिए बॉडी में जो हमारी दवा आप एंटर कराते हैं, लाइक आप दवा खाते हैं, उसको एडमिनिस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो बॉडी में ड्रग एडमिनिस्टर करने के कितने रूट्स होते हैं, वेरियस रूट्स, उसको पढ़ना है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, उसके लाभ और हानि को भी पढ़ना है, ठीक है। बॉडी में आप अपने ड्रग को कैसे एंटर कराते हैं, तो कई रूट्स हैं, लाइक ओरल रूट्स हैं मुंह के द्वारा, सब क्यूटियस रूट्स है, इनहेलेशन रूट्स है, ठीक है, रेक्टल रूट्स है, वेजाइनल रूट्स है। तो कई रूट्स हैं, इस रूट्स के द्वारा ड्रग को बॉडी में एंटर किया जाता है, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है चैप्टर 1 में। एंड ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग को कैसे एब्जॉर्ब करता है बॉडी, ठीक है, ड्रग को बॉडी कैसे एब्जॉर्ब करता है। लाइक आप ड्रग खाते हैं, सबसे पहले आपके स्टमक में आता है, वहां पे डिसॉल्व होता है, उसके बाद आपके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन पहुंचता है, तो उसको एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस बोलते हैं। आपका जो ड्रग है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचने के प्रोसेस को ही ड्रग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। उसका डेफिनेशन, टाइप्स, फैक्टर अफेक्टिंग, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, इसको पढ़ना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक को आपके क्लियर करते चल रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो सकती है, लेकिन वीडियो को बने रहिएगा, ठीक है। हाँ, बायोअवेलेबिलिटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भैया। 100% आता ही आता है, ठीक है, आता ही आता है। किसी साल ऐसा होता है कि चूक जाता है, लेकिन आता ही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बायोअवेलेबिलिटी किसको बोलते हैं? बायोअवेलेबिलिटी थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे आपने कोई ड्रग खाया 100 mg का, ठीक है, 100 mg का कोई ड्रग खाया, तो ऐसा नहीं कि आप 100 mg खा रहे हो, 100 mg पूरे का पूरा आपके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचता है, ऐसा नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर आप कोई भी ड्रग ओरली यानी मुंह के द्वारा, कोई भी ड्रग अगर मुंह के द्वारा आप खाते हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप 100 mg खाओगे, 100 के 100 पूरा आपके मुंह में जाएगा, ओ सॉरी, ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। यानी इफेक्ट शो करने के लिए 100% अपना पूरा वर्क नहीं करता है। कितना परसेंट करता है सर? आपका 60 से 70% ड्रग ही आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानी नस में यानी खून में पहुंचता है और वहां से पहुंचकर अपना एक्शन शो करता है। तो सर 60 से 70% पहुंचता है, तो 30% कहाँ गायब हो जाता है? 30% कहाँ गायब हो जाता है, ये आपका डाउट होगा ना।
तो 30% आपके लीवर में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। आपका जो ड्रग है आपके स्टमक से सबसे पहले लीवर में आता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, वहां पे केमिकल चेंज हो रहा है, फिर उसके बाद आपके ब्लड सर्कुलेशन पहुंचता है, ठीक है। तो लीवर में जब आपका ड्रग जाता है तो वहां पे आपका 20 से 30% जो ड्रग का पॉइंट है वो क्या होता है, वो रिड्यूस हो जाता है, वहां पे घट जाता है। आपका 60 से 70% ही पहुंच पाता है हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारी धमनिया में, जिसको हिंदी में धमनी बोलते हैं, ठीक है, वहां पे पहुंचकर अपना एक्शन शो करता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बायोअवेलेबिलिटी बोलते हैं, इसी प्रोसेस को। तो ये आप डेफिनेशन पढ़ेंगे फिर समझ में आएगा, ऐसे मैं बता रहा हूँ थोड़ा मोटा मोटी पकड़ के, शॉर्ट करके, ठीक है। तो ऐसे मैं बता रहा हूँ, तो अगर आपको समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया फिर भी आपको टेंशन नहीं लेना है। प्रॉपर हर एक टॉपिक का प्रॉपर तरीके से क्लास लेना है, ठीक है। क्लास चलेगा वाम फार्मेसी पे एंड वाम फार्मेसी यूट्यूब चैनल ऐप दोनों पे चलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस एक मोटा मोटी पकड़ के चलना है, थोड़ा देखना है ये, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्रग एक्सक्रीशंस। ड्रग कैसे बाहर निकलता है, ड्रग बाहर भी निकलेगा ना, आप जैसे ड्रग खाएं, अब ड्रग का जो वेस्ट पार्ट है, ऐसा नहीं है कि ड्रग में ओनली आपका क्या मिला है, एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है। ड्रग में एपीआई मिलाया जाता है, वही आपका एक्शन शो करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एपीआई से ही आपका ड्रग तैयार हो जाता है, उसमें कलरिंग एजेंट, कलर दिखने के लिए, अट्रैक्टिव दिखने के लिए, फ्लेवरिंग एजेंट ताकि कड़वा ना आए, ठीक है। तो ये सब एजेंट मिलाया जाता है ताकि क्या हो, ड्रग अट्रैक्टिव दिखे एंड पेशेंट कॉम्प्लियंस ना हो, ठीक है। हाँ, तो ये आपका लाइक एपीआई आपका एक्शन शो कर देता है, जो ड्रग में आपका एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये तो आपके बॉडी में एक्शन शो कर देता है। अब बचा हुआ पार्ट सर क्या होता है, ड्रग का बचा हुआ पार्ट क्या होता है, क्या बॉडी में कहीं स्टोर होता है या फिर बाहर निकलता है? तो हाँ, ऑब्वियसली बाहर निकलता है, आपके बॉडी में कहीं भी स्टोर नहीं होता है, ठीक है। बाहर निकलने का क्या प्रोसेस है मैं बताता हूँ, ठीक है। बाहर निकलने का ऐसा प्रोसेस है, सबसे पहले आपका जो ड्रग है वो अपना एक्शन शो किया, ठीक है। एक्शन शो करने के बाद आपके डायरेक्ट लीवर में आता है, जो भी वेस्ट मटेरियल बचा रहता है वो लीवर में आता है। लीवर में आपके एक एंजाइम होता है P450 करके एक एंजाइम होता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो केमिकल चेंजेस करवाता है। जो आपका ड्रग्स है वो लिपिड सोल्युबल में होता है, कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो ड्रग्स है वो एक्शन शो करता है आपके बॉडी में, तो वो लिपिड सोल्युबल में होता है, ठीक है। अब लीवर में क्या, लीवर क्या करेगा, उसको लीवर P450 जो केमिकल है इसके थ्रू वाटर सॉल्युबल बना देगा, यानी पानी में घुलनशील ऐसा पदार्थ बना देगा, ठीक है। अब जब पानी में घुलनशील पदार्थ बना देगा, अब वो कहाँ स्टोर होगा, वो आपके ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर में स्टोर होगा, ठीक है, यूरिनरी ब्लेडर में स्टोर होगा एंड आपके यूरिन के थ्रू ये बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ड्रग एक्सक्रीशंस, ठीक है। स्टार्ट से लेके एंड तक मैं आपको एकदम क्लियर कट बता रहा हूँ कि ड्रग एक्शन क्या होता है। आप दवाई खाएंगे, दवाई अपना एक्शन शो करेगा एंड एक्शन शो करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचा रहता है, ठीक है, मेडिसिन का, ड्रग का जो बचा हुआ पदार्थ रहता है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। कभी कभी नोटिस कीजिएगा कि अगर जो पेशेंट ज्यादा मेडिसिन खाता है तो उसका जो यूरिन होता है बहुत डार्क होता है। क्यों डार्क होता है सर? क्योंकि उसमें वेस्ट मटेरियल्स बचे होते हैं जो कि यूरिन के थ्रू क्या होते हैं, एक्सेस बाहर निकलते हैं, पीला पीला होते हैं, डार्क होते हैं। तो ये रीजन है, ठीक है। हाँ, ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शंस एंड फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शंस। अब भैया ये पॉइंट्स क्या है, ये पॉइंट्स भैया आपके बॉडी में ड्रग कैसे एक्शन शो करता है, आप ये भी तो जानिए, ड्रग कैसे एक्शन शो करता है। ये तो आप जान लिए कि हाँ ड्रग एक्शन शो करता है, ठीक है। ड्रग अपना काम करता है, जैसे बुखार है, बुखार को खत्म कर देगा, लेकिन कैसे खत्म कर देगा, आपके बॉडी में रिसेप्टर होता है, ठीक है, रिसेप्टर होता है, एंजाइम होता है। तो रिसेप्टर को ऑन करके, रिसेप्टर को ऑफ करके, एंजाइम को इनहिबिट करके, ठीक है, एंजाइम से बाइंड करके अपना एक्शन शो करता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस भी हम लोग लाइव क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके हर एक पॉइंट का डिटेल में वीडियो आएगा, ठीक है, उसके आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चैप्टर 2। काफी डिटेल में बता रहे हैं इसलिए वीडियो काफी लॉन्ग हो रही है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बता के सिलेबस को खत्म करते हैं, उसके बाद जब डिटेल में वीडियो आएगी फिर उसके बाद हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। हाँ, ओके। चैप्टर 2 क्या है, ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे जो ड्रग एक्ट करता है, यहाँ पे कुछ ड्रग्स हैं जैसे कोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, एड्रेनर्जिक ड्रग्स, एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, ड्रग यूज्ड इन माइस्थेनिया ग्रेविस, लोकल एनास्थेटिक्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है। अब आपको शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं
कोलिनर्जिक ड्रग क्या करता है, जो एसिटाइल कोलिन के जैसा वर्क करे, ठीक है, एसिटाइल कोलिन के जैसा वर्क करे, उसको कोलिनर्जिक ड्रग करता है, बोलते हैं हम लोग। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग जो एसिटाइल कोलिन के जैसा वर्क नहीं करता है, ठीक है, ब्लॉक करता है, एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करता है। एड्रेनर्जिक ड्रग एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे वर्क करता है। एंड एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग ये ब्लॉक करता है। न्यूरोमस्कुलर ज्वाइंट न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट ये क्या करता है, ये न्यूरो जो मस्कुलर होता है वो जंक्शंस पे काम करता है, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट जो दो बोन होते हैं, बीच में जंक्शन होता है, तो उसमें ये ड्रग यूज किया जाता है। ड्रग यूज इन माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस में जो ड्रग यूज किया जाता है। लोकल एनास्थेटिक्स एजेंट, लोकल एनास्थेटिक्स लाइक आपका लोकली पार्ट पे कहीं कट पीट जाता है तो डॉक्टर आपको शून्य की सुई लगाते हैं। कभी भी आपने नोटिस किया होगा कि शून्य की सुई लगाने के बाद डॉक्टर स्टिच मारते हैं, ठीक है, यानी टाका मारते हैं, तो आपको दर्द नहीं होता है, तो वही लोकल एनास्थेटिक्स होता है, ठीक है। लोकल एनास्थेटिक ऐसा इंजेक्शन होता है कि कहीं भी लोकल पार्ट पे लगा के आप उस लोकल एरिया को शून्य कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि पेन वगैरह ना करे, आप स्टिच टाका मारने के लिए, तो कई प्रोसेस के लिए ये इंजेक्शंस का यूज किया जाता है। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, ठीक है, न्यूमोस्लाइड, निम्प्रेक्स पी करके जो ड्रग्स हैं, ये सभी ड्रग्स किसमें आते हैं, एनसेड्स में आते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। एस्पिरिन वगैरह इसमें आते हैं, ठीक है। तो जब डिटेल में आएगी क्लास तो उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही जानना काफी है सिलेबस को, ठीक है। ड्रग एक्टिंग ऑन आई, आंख पे जो ड्रग एक्ट करता है उसका, यहाँ पे सबसे पहला है मायोटिक्स। मायोटिक्स का मतलब क्या होता है, जब आपके आंख की जो पुतलियां होती है वो क्या होती है, वो सिकुड़ जाती है, उसमें मायोटिक्स होता है, ठीक है। माइड्रियाटिक्स क्या होते हैं, जो आपके आंख प्यूपिल होता है वो डायलेट हो जाती है, फैल जाती है। ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा, ग्लूकोमा क्या होता है, ग्लूकोमा भैया आंख में एक होता है आईओपी, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, ठीक है, ये प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ने के कारण कभी कभी विजन लॉस यानी अंधा भी हो जाते हैं पेशेंट, तो उसमें ये यूज किया जाता है, ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 भैया, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस पे जो ड्रग एक्ट करती हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे यहाँ जनरल एनास्थेटिक्स है, हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव, जो नींद नहीं आता, ठीक है, नींद नहीं आता, हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव, लाइक अल्प्राजोलम ड्रग्स होता है, अल्प्राजोलम ड्रग्स होता है, लाइक अगर किसी पेशेंट को नींद काफी ज्यादा एंजाइटी है, काफी ज्यादा चिंता है, घबराहट है, ठीक है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को नींद नहीं आता, तो वो डॉक्टर के पास आते हैं, सर मुझे नींद नहीं आ रहा है, ये टेंशन है, वो चिंता है, तो डॉक्टर उनको सिंपली क्या करते हैं, एक हिप्नोटिक्स की गोली देते हैं, ठीक है, हिप्नोटिक्स की गोली देते हैं, खाते ही पेशेंट को अच्छे से एकदम रिलैक्स हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, सब टेंशन भूल जाएगा, ठीक है, पूरा टेंशन भूल जाएगा और अच्छे से नींद आएगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव ड्रग्स। एंटी कैनुजलेंट ड्रग्स, एंटी कैनुजलेंट ड्रग्स क्या होता है, एपिलिप्सी, मिर्गी जब आता है तो उस कंडीशन में यूज किया जाता है। एंटी एंजाइटी ड्रग्स, एंटी एंजाइटी ड्रग क्या होता है, जब एंजाइटी चिंता वगैरह होता है फिर उसको यूज किया जाता है। एंटी डिप्रेसेंट यूज, जब डिप्रेस माइंड डिप्रेशन में जाता है देन आफ्टर उसका यूज किया जाता है। एंटी साइकोटिक, जब साइकोटिक्स क्या प्रॉब्लम्स होता है, यानी ब्रेन सीएनएस में जब प्रॉब्लम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर किसी पेशेंट को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में यूज किया जाता है। नोट्रोपिक एजेंट, सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्टेंट एंड ओपियोइड एनाल्जेसिक। ओपियोइड एनाल्जेसिक क्या होता है, ये एक प्रकार की नशीली ड्रग्स होती हैं जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस पे ही आपको मिलेगी, ठीक है। ओपियोइड एनाल्जेसिक जैसे मॉर्फिन वगैरह हो गया, ये भी दर्द के ही हैं, ठीक है, दर्द की दवाई है लेकिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलेगा। जैसे किसी पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है, बहुत ज्यादा पेन कर रहा है, तो उस कंडीशन में पैरासीटामोल नहीं चलता, ठीक है, उस कंडीशन में ओपियोइड एनाल्जेसिक दिया जाता है जो कि थोड़ा नशीली टाइप की दवा होती है, लेकिन ये एक्शन शो करती है, ये पेन को रिलीव करती है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 4 में कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, ठीक है। जब डिटेल में क्लास जो डिटेल में जब वीडियो आएगी तो फिर इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को छाटेंगे हम लोग, ठीक है। इतना आपको नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आएगा उससे रिलेटेड ही आपको पढ़ाया जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर इतना पूरा पढ़ना है, सिलेबस में तो बहुत सारा है, ठीक है। सिलेबस अगर आप पढ़ने जाएंगे तो आपको पूरे 12 महीने लग जाएंगे सिलेबस को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो हम आपकी प्रिपरेशन 3 से 4 महीने में करा देंगे। अभी आपका एग्जाम भी 3 महीना है आई थिंक, ठीक है। अभी एग्जैक्ट डेट ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन हाँ आपका जो एग्जाम है आरजीपीवी जो यूनिवर्सिटी है वो एग्जाम अगस्त तक कराएगी, अगस्त तक कंडक्ट कराएगी। तो आई होप कि अगस्त तक हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हृदय से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसकी दवाइयां यहाँ पे है। फार्माकोलॉजी में क्या है यार, सिर्फ दवाइयां तो हैं, आपको दवाइयां पढ़ना होता है, ठीक है। जितनी भी डिजीज होती है, डिजीज आपको फार्माकोथेराप्यूटिक्स में पढ़नी होती है एंड उस डिजीज का ड्रग्स आपको फार्माकोलॉजी में पढ़नी होती है, ठीक है। दोनों सब्जेक्ट आपके सेकेंड ईयर में ही है, ठीक है।
अब यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का देख लेते हैं। एंटी हाइपरटेंशन, जब हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ जाता है उस कंडीशन में। एंटी एंजाइनल ड्रग्स, एंजाइनल का क्या होता है भैया, एक प्रकार का चेस्ट पेन होता है, एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, तो उस कंडीशन में यूज होता है। एंटी एरिथमिक ड्रग्स, एंटी एरिथमिक क्या होता है, हृदय के जो गति होता है वो अनियमित हो जाता है, ठीक है, अनियमित धड़कन हो जाता है, तो उस कंडीशन में यूज किया जाता है। ड्रग यूज इन अथेरोस्क्लेरोसिस एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ड्रग थेरेपी फॉर शॉक। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, ये एक प्रकार का ऐसा डिजीज होता है, इस कंडीशन में भैया हार्ट फेल भी हो सकता है, ठीक है। ड्रग थेरेपी फॉर शॉक, जो शॉक दिया जाता है, ठीक है, जैसे किसी किसी पेशेंट में क्या होता है, जो धड़कन होता है एकदम से बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर एक शॉक देते हैं, झटका देते हैं मशीन से, ठीक है, उसी को बोलते हैं ड्रग थेरेपी फॉर शॉक, ठीक है। अब देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में भैया क्या है, ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन, जैसे रक्त का थक्का बन जाता है, ठीक है, किसी किसी पेशेंट में रक्त का थक्का बन जाता है जिससे हार्ट अटैक आ जाता है, तो वही बता रहा है एंटी कोगुलेंट ड्रग्स, हिमेटेनिक ड्रग्स, एंटी प्लेटलेट एजेंट एंड थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स, ठीक है। 7 में क्या है भैया, 7 में लाइक ब्रोंकोडायलेटर्स, एक्सपेक्टोरेंट्स। ब्रोंकोडायलेटर क्या होता है, जैसे सांस कभी कभी नहीं आता, सांस नहीं आता ना, म्यूकस जम जाता है, म्यूकस वगैरह ज्यादा हो जाता है आपके फेफड़े में, ठीक है, तो म्यूकस को क्या करता है, ग्लूकोज को रिड्यूस करता है, ब्रोंको डायलिएट कराता है, आपका जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसको डायलिएट करवाता है, ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट्स, एक्सपेक्टोरेंट्स वही म्यूकस वाला है, ठीक है, म्यूकस जब ज्यादा होता है। एंटीटेस्टिव एजेंट्स, खांसी वगैरह जब ज्यादा आता है, ठीक है, तो ये सब ड्रग्स हैं। 8 नंबर चैप्टर में आपका ड्रग एक्टिंग ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी आपके पेट में अल्सर, आपके पेट में गैस जलन जो होती है उस कंडीशन में यूज करते हैं, जैसे एंटी अल्सर ड्रग्स, अगर पेट में अल्सर होता है। एंटी इमेटिक ड्रग्स, उल्टी होता है, जब उल्टी होता है तो एंटी इमेटिक ड्रग्स दिया जाता है। लेग्जेक्टिव एंड परजेटिव, लेग्जेक्टिव क्या होता है, कब्ज होता है ना कि सर प्रेशर नहीं आ रहा है, प्रेशर नहीं बन पा रहा है, ठीक है, तो प्रेशर कैसे बनेगा जब कब्ज हो गया, कब्ज हो जाएगा, तो उस कंडीशन में लेग्जेक्टिव, लेग्जेक्टिव का सिरप आता है तो वो रिकमेंड किया जाता है। एंटी डायरियल एजेंट, डायरियल के कंडीशन में ये ड्रग्स यूज किया जाता है। 9 नंबर देखते हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन किडनी, जैसे डायरेटिक्स हो गया, एंटी डायरेटिक्स हो गया, ठीक है। 10 नंबर में क्वेश्चन 10 नंबर चैप्टर में हॉर्मोन्स पढ़ना होता है हमें, हॉर्मोन्स एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट, जैसे थायराइड हॉर्मोन्स है, एंटी थायराइड ड्रग्स है, पैराथो हॉर्मोन्स है, कैल्सिटोनिन है, विटामिन डी है, इंसुलिन है, OHA यानी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होता है। ये कुछ हॉर्मोन्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के क्वेश्चंस में कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, तो इसको भी हम पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से। ऑटोक्वाइड है यहाँ पे देखो, ऑटोक्वाइड चैप्टर में भैया हिस्टामिन, जो 5-HT हिस्टामिन होता है, सेरोटोनिन होता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल यूज एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटी हिस्टामिन एंड 5-HT एगोनिस्ट, इसको भी पढ़ना है। 12 नंबर क्वेश्चन में आपका पेनिसिलिन हो गया, जैसे एंटीबायोटिक जो होता है, यहाँ पे एंटीबायोटिक लाइक इसका क्लासिफिकेशन, डिजीज, डोज, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, सब कुछ यहाँ इसमें पढ़ना है। किस चीज का, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होता है, सिफेलोस्पोरिन्स भी होता है, अमीनोग्लाइकोसाइड, फ्लूरोक्यूनोलोन्स एंड माइक्रोलाइट्स, टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड्स, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, एंटी फंगल ड्रग्स, एंटी वायरल ड्रग्स, एंटी अमोइबिक एजेंट, एंथेलमिनेटिक्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स एंड एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स एंड इंपॉर्टेंट ड्रग्स होते हैं जो हर एक ड्रग्स अलग अलग डिजीज में काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल्स है, जिसमें हमको पढ़ना है डेफिनेशंस, टाइप्स, इंडिकेशंस एंड बायोलॉजिकल एजेंट विद एग्जांपल, बायोलॉजिकल्स पढ़ने हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल्स। तो ये ओवरऑल पूरा 13 चैप्टर है, आपके फार्माकोलॉजी में पूरा 13 चैप्टर है, एंड 13 चैप्टर में आपको कुछ कुछ चैप्टर्स को डिटेल में हम लोग बात किए हैं एंड कुछ कुछ चैप्टर्स को ऊपर ऊपर हम लोग देख लिए हैं। हाँ, इसको क्या है, हम लोग जब डिटेल क्लास आएगी उसमें हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। आपको थोड़ा सिलेबस को दिखाना था कि सिलेबस कैसा है, न्यू पैटर्न का सिलेबस कैसा है, तो सिलेबस कुछ इसी तरीके से है आपका, बहुत इजी चैप्टर्स, इजी यहाँ पे टॉपिक है, और भी इजी टॉपिक को क्रिएट करके हम लोग पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। आपको नोट्स भी मिलेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों नोट्स मिलेगा आपको, जिसमें सुटेबल लगे उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसका हम लोग सिलेबस को कवर कर लिए अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी गया है कि अब इस सिलेबस से प्रश्न आएगा, ठीक है, और सही बात है, इसी सिलेबस से आपका प्रश्न आएगा। RGPV जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स है, जो भी यूनिवर्सिटी इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, सभी लोग के लिए ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही।
थैंक यू सो मच आज का वीडियो यहाँ तक वॉच करने के लिए। एंड आप सभी के लिए गुड लक, एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से तरीके से करो। अभी आपके पास 2 से 3 महीना का टाइम है, ठीक है, 2 से 3 महीना का टाइम है, तो अच्छे से दिल और दिमाग दोनों खोल के अच्छे से पढ़ो, ठीक है। बाकी कंटेंट प्रोवाइड करने का हमारा काम है, कंटेंट जो जो आपको प्रोवाइड किया जाए सिर्फ वही पढ़ो, ठीक है। पास होने की गारंटी मेरी है, ठीक है। पास आप तो यूं हो जाएंगे, लेकिन जो जो कंटेंट आपको प्रोवाइड की जाएगी हमारे वाम फार्मेसी की तरफ से, सब कुछ आपको फॉलो करना होगा। देन आफ्टर आपका कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। चलिए, थैंक यू सो मच आज का वीडियो वॉच करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो सिलेबस हमने अभी आज डिस्कस किया है उसके हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो आएगी, तो मिलते हैं उसी वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।